सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोलते और ना ही बोलना चाहते हो, लेकिन परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने ऐसे आकर खड़ी हो जाती हैं कि तुम ना चाह करके भी कुछ दिनों से ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं तुमसे, झूठ बोल जा रहे हो और बाद में मुझसे बोलते भी हो कि बाबा ऐसा क्यों किया मैंने, हमें नहीं करना चाहिए था। ऐसी ही हो रहा है ना तुम्हारे साथ। हाँ, जानता हूँ जो बात किसी से तुमने नहीं बताई है, जो झूठ ही बताई है, लेकिन तुमने वो मुझसे सच कहा है, तो क्यों ना सच उससे भी कह दो जिससे नहीं कहना चाहते हो, क्योंकि सच कड़वा होगा, लेकिन कभी ना कभी तो सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। तो सच कह दो। सच कहने से तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और जो निर्णय होगा वो तो होगा ही, लेकिन मैं उस निर्णय के साथ खड़ा हूँ। निराश मत हो, हर एक फैसले के साथ मैं हूँ। अगर कुछ बातें होती भी हैं, कोई खिलाफ भी बातें होती हैं, उस पल भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और हाँ, घर और परिवार में जो ज़मीन जायदाद को लेकर के जो बातें चल रही हैं और कुछ दिनों से उलझन है पैसों को लेकर के, हाँ जानता हूँ तंगी पैसे की है, लेकिन अगर किसी के धन से कोई अमीर बन पाया है, किसी की ज़मीन जायदाद, अगर इन चीज़ों को लेकर के घर में कलह हो, परेशानियाँ हो, तो क्या कुछ मिल जाएगा? नहीं ना। जो तुम्हारा है तुम्हारे पास है और जो मिलना है वो मिलेगा। किसी से कहने से, बार बार बोलने से या मन में इतना तूफान खड़ा करने से, मन को उलझन में डालने से कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पर हो, जैसे हो, तुम सही हो, अपना कर्म करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और ये मत सोचो कि तुम्हारी भाग्य में कुछ नहीं है, तुम्हें हमेशा निराशा ही मिलती है। बच्चे, बार बार मैं कहता हूँ, अपने भाग्य को मत कोसा करो, सब अच्छा होगा, धीरे धीरे सही सब कुछ सही होगा। और जो तुम्हारे भाग्य का होगा वो चलकर आएगा तुम्हारे पास। किसी से कहने, छीनने की और बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा है। जो तुम्हारा है तुम्हारा ही रहेगा। और कुछ दिनों से तुम्हारे मन में पूजा करते वक्त भी बहुत सी उलझनें चलती रहती हैं। हाँ, कारण है, क्योंकि परेशानियाँ इतनी हैं, जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, और जिम्मेदारियों को तुम बहुत ही अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन कभी कभी हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, थक जाते हो। जानता हूँ बच्चे, तुम्हारे हर एक दर्द, हर एक तकलीफ़ को मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा जब होती हैं ना, तब तुम मेरे पास आकर के बैठते हो और कहते हो, बाबा कब तक इस तरह से सब चलेगा। बच्चे, मैं फिर से कहता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, परीक्षाएं दे करके आगे बढ़ रहे हो और ज़िंदगी में बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, तो अब ये छोटी सी परीक्षा से क्यों डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? जब इतना समय सब अच्छे से निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। और बच्चे, परिवार और घर की जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से निभाया। अगर कुछ अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं सही चल रहा है, तो मैं बैठा हूँ ना, सब सही सही करने के लिए। तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, तुम अपने कर्म करो, नित्य क्रम करो, उनमें पीछे मत हटो। कि परेशानियों को देख करके तुम चुपचाप उलझन में लेट जाते हो, कहते हो, बाबा मेरा पूजा करने में मन नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? जब ऐसा हो ना, तुम बिना नहाए ही मेरे पास दूर से ही बैठ करके मेरे पास बैठो। मंदिर भी नहीं छुओ, ज़रूरी नहीं कि मंदिर छूना तभी तुम्हारी मेरी पूजा होगी, नहीं। तुम जहाँ भी मेरी प्रतिमा है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, तुम मुझे छू सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, मेरे पास बैठो, वही पूजा है। जब तुम मेरे पास बैठोगे तुम्हारी मन भी हल्का होगा। अक्सर यही होता है तुम्हारे साथ। तो अब इन सब बातों से दूर रहो कि तुमने नहाया नहीं और तुम पूजा कैसे करोगे, और बस चुपचाप बिस्तर में पड़े होकर के रोना, ये अच्छा नहीं। अपने मन को प्रसन्न रखो, खुश रखो, छोटी छोटी खुशियाँ ही सही, मैं हूँ ना सभी खुशियाँ देने के लिए। जब तुमने कहा ना सब कुछ सौंप दिया है, तो सौंप क्यों नहीं देते? क्यों अपने ऊपर अपने इतने बोझ लेकर के, इतनी जिम्मेदारियों को लेकर के चल रहे हो? बस तुम कर्म कर